हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एग्जाम से पहले सुपर ज्यादा टेंशन आ गया था कि यार एग्जाम में क्या होगा, कैसे फोड़ पाएंगे एग्जाम में। हम तो टॉपर थे, लोग हमें चिढ़ाएंगे अगर हम क्लास 10th में डाउन हो गए तो। और जैसे उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जैसे वो रिकवर होकर के आया और एग्जाम उसके सामने खड़ा था, वो बहुत डरा था, बहुत सहमा था और एग्जाम देने गया तो ऐसा लग रहा था कि मानो हाथ में पेपर उठाते उससे कुछ बन ही नहीं रहा है। उसने जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं, वो कहां पहुंच गया। उसके मन में बहुत ज्यादा टेंशन था और एग्जाम देते रहा। अंततः जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके रिजल्ट में फेल लिखा था। अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और एग्जाम सर पर आ चुका है, तो टेंशन मत लो। अगर तुमने इस 7 डेज स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली एग्जाम तुम फोड़ोगे। देखो, इस 7 डेज को मैं कुछ इस प्रकार से बांटूंगा। सबसे पहले दिन आपको अपने सिलेबस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का एक अच्छा तरीका यह है कि पिछले 3 साल का पेपर आप उठाइए, 2022, 23 और 24। कोई एक टॉपिक को उठाओ। जैसे मैंने उठाया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं देखूंगा कि 2022 में उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, एंड 2023 में कैसे बने हैं और 24 में कैसे बने हैं। इसे हमें आइडियाज लगेगा कि इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। अब तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है और तुम्हें एनालिसिस करना ही पड़ेगा और सब्जेक्ट भी तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। इसके लिए मिडिल एजुकेशन एक सीक्रेट प्लान निकाला है जो कि आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड जो हमारा 2nd और 3rd डेज है, तो जो मुझे पैटर्न पता चल जाएगा, जो मैं सिलेबस का एनालिसिस कर चुका हूंगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको उसी चैप्टर से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकालना है कि इस वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो 2024 में पूछा था वो 25 में पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो 22 और 23 में पूछा गया था वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप उन सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। दूसरे और तीसरे दिन जो तुमको सरल लगता है, इजी लगता है, उसको तुम बाद में करना। पहले तुम
टफ की ओर बढ़ो। जो तुम्हें टफ लगता है उन चैप्टर को कवर अप करो। चौथा, तुम्हें क्या करना है, अब जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट छूटा हुआ है वो तुम्हें करना होगा, पूरा पूरा कवर अप करो और देखो कि कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है या फिर ऐसा टॉपिक जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, आप उनको भी एक नजर देख लो। इससे क्या फायदा मिलेगा, अगर उस टॉपिक से इर्द गिर्द नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं ना, आप आसानी से आंसर लिख पाओगे क्योंकि एक बार उसे आपने पढ़ा है। अब आएगा हमारा 5वां और 6वां दिन। 5वें और 6वें दिन अब आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। मेरे भाई, मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कितना भी पढ़ लो तुम्हारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो दिमाग से निकल जाएगा। तो 5वें और 6वें दिन तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का रिवीजन करना है जो तुमने सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाला था। इसके लिए मिडिल एजुकेशन ने एक सीक्रेट प्लान निकाला है जो कि आगे डिस्कस करेगा। एंड जब तुम्हारा अंतिम दिन बचेगा 7वां दिन, उस दिन तुम्हें कुछ और नहीं, एक टेबल में बैठना है। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या फिर सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तुम टेबल पे बैठो, अपने पेपर को हाथ में लो, प्रॉपर एक कॉपी लो और टेबल पे पानी की बोतल रखो। को टेबल में 3 घंटे व्यतीत करना है और पूरा का पूरा मॉडल पेपर एक कॉपी में सॉल्व करना है, जिस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करते हो। इससे तुम्हें कॉपी लिखने का तरीका और तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी और तुम एग्जाम में अपने टाइम को सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो। और अगर तुमने इन 7 दिन के स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली एग्जाम को तुम फोड़ करके आओगे। लेकिन तुम्हारा अंतिम निष्कर्ष ये निकलेगा कि सर, इन 7 दिनों में सिलेबस को फाइंड करना, फिर उसके अकॉर्डिंग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ना, रिवीजन करना एंड मॉडल पेपर सॉल्व करना हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसके लिए मिडिल एजुकेशन लॉन्च किया है 4 सेटों में मॉडल क्वेश्चन पेपर। वैसे तो मॉडल क्वेश्चन पेपर की कीमत 20 रुपए रखा गया है, लेकिन लिमिटेड समय के लिए आपको 50% ऑफ देते हुए एक सेट का मॉडल पेपर 10 रुपए में दिया जा रहा है। तो हिंदी का 4 सेटों में बनाया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, आपके उन सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को रखे गए हैं जो वर्ष 2025 में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन 4 सेटों को कर लेते हो तो डेफिनेटली आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, क्योंकि यहां पर सब कुछ आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगर आप इस सैंपल पेपर को खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेकआउट कीजिए एंड सिंपल पेपर को परचेस कीजिए। अगर आप सिंपल पेपर को परचेस नहीं करना चाहते हैं तो इन 7 डेज स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करो, तुम एग्जाम को फोड़ोगे और तुम्हारा परसेंटेज बहुत ही अच्छा बनने वाला है। सो मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।